के विरोध में अंधा हुआ तुर्की। देश के हित से ज्यादा जरूरी भारत से दुश्मनी। भारत की भेजी मदद तुर्की को रास नहीं आई। गेहूं संकट के बीच में तुर्की की जनता कैसे करेगी सरवाइव। भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान का खुद को आयरन ब्रदर कहने वाले तुर्की ने एक बार फिर भारत के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला है। एक बार फिर तुर्की का भारत के खिलाफ विरोध सामने आ गया है। अनाज की कमी से परेशान तुर्की को भारत ने गेहूं से भरा कंसाइनमेंट भेजा था, लेकिन तुर्की तो अपनी जनता को भूखों मार देगा, लेकिन भारत से मदद नहीं लेगा वाला एटीट्यूड रखे बैठा है। तुर्की ने भारत के भेजे कंसाइनमेंट को यह बोलकर लेने से इनकार कर दिया कि इसमें तो वायरस है। जी हां, तुर्की सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारत की ओर से भेजे गए गेहूं में रुबेला वायरस मिला है, इसलिए भारत की ओर से भेजे 56,877 मीट्रिक टन गेहूं की कंसाइनमेंट लेने से इनकार कर दिया गया है। तुर्की के इस इनकार के बाद अब भारतीय जहाज वहां से वापस चल दिया है और जून के मध्य तक गुजरात के कांधला पोर्ट पहुंच जाएगा। तुर्की का ये रवैया तब ऐसा है जब दुनिया भर के देशों में अनाज की कमी को देखते हुए भारत में भी गेहूं चावल के दाम में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी। इसे देखते हुए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि मित्र देशों को उनकी जरूरत और आपसी संबंधों के आधार पर गेहूं की बिक्री की जा रही है। तुर्की के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब से गेहूं भेजने का आग्रह किया गया है तो सरकार के निर्देश पर वहां के लिए भी गेहूं का निर्यात किया गया था। लेकिन अचानक तुर्की को भारत से अपनी दुश्मनी और पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत याद आ गई और भारत से भेजी मदद को ठुकराकर अब अपनी जनता को भूखे रखने का इंतजाम तुर्की ने खुद कर लिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं यूक्रेन में पैदा होता है। यूक्रेन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक करता है, लेकिन रूस ने जिस तरह से यूक्रेन का हाल किया है उसके बाद तो वहां से गेहूं की उम्मीद करना बेईमानी है। अब रूस यूक्रेन जंग का असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में कई सारे देश यूक्रेन और रूस से गेहूं खरीदते थे, लेकिन अब इन देशों को भारत समेत अन्य देशों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में तुर्की ने भारत से मदद भी मांगी थी, लेकिन कंसाइनमेंट पहुंचने के बाद तुर्की को क्या सूझी जो खेप उतरवाने से पहले ही इनकार कर दिया और वापस लौटा दिया। इस्तांबुल के ट्रेडर ने बताया, भारत के गेहूं में रुबेला वायरस मिला है, इस वजह से तुर्की के कृषि मंत्रालय ने इस खेप को लेने से मना कर दिया है। गेहूं से लदा हुआ ये जहाज जून के मध्य तक कांधला लौटेगा। आपको बता दें, यूक्रेन पर हमला करने के बाद से वैश्विक स्तर पर गेहूं की सप्लाई बाधित हुई है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। वैश्विक गेहूं बाजार में इन दोनों देशों से विश्व का 1/4 गेहूं सप्लाई होता है, लेकिन जब यहाँ पैदावार नहीं हो सकी तो गेहूं कम होने की वजह से गेहूं की कीमत में इजाफा हो गया। और जब भारत में भी गेहूं की कीमत में इजाफा होने लगा तो फिर 13 मई को गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया गया। घरेलू स्तर पर गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए फैसला लिया गया था। हालांकि भारत के इस फैसले के लिए उसे आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनी जनता के हित की बात की और प्रतिबंध को हटाया नहीं, लेकिन हाँ, जरूरतमंद देशों की मदद से भी इनकार नहीं किया। इसी सिलसिले में तो तुर्की को मदद भेजी गई थी, लेकिन उसके हिसाब से तो भारत के भेजे गेहूं में वायरस है। खैर, जब कंसाइनमेंट वापस आ जाएगा तब जांच करेंगे कि तुर्की के वायरस मिलने के दावों में कितनी सच्चाई है। वैसे भारत जैसे देश जो हर दूसरे देश की मदद के लिए तैयार है, वो न जानबूझकर न गलती से ऐसा मजाक भी किसी के साथ कर सकता है। लेकिन अब जब तुर्की ने ये जो वायरस का नया शिगुफा छोड़ा है, देखते हैं ये क्या है और इसमें कितनी सच्चाई है। वैसे आप लोग तुर्की की मदद ठुकराने के मामले के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।